हिंदुओं को परेशान करने की थी पूरी योजना, लेकिन कोर्ट से पड़ी फटकार तो थर-थर कांपी केजरीवाल सरकार। पाकिस्तानी हिंदुओं को लेकर कोर्ट ने दिया सबसे बड़ा आदेश। कोर्ट का फैसला सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अब तक का सबसे बड़ा फैसला, कोर्ट ने सरकार को ही लगाई फटकार। ये कई बार आरोप लगते रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर लोग बस गए और देखते ही देखते उन्होंने अलग अलग बस्तियां बसा ली हैं। ऐसे में सरकार ने कई बार उनके खिलाफ कार्रवाई का अंटर चलाया, लेकिन मोदी सरकार ने ऐसे लोगों के लिए देश के दरवाजे भी खोल दिए जो दूसरे देशों में रहते हैं, लेकिन वो उन देशों में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके लिए बाकायदा मोदी सरकार ने पूरा प्रावधान किया था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू जब चाहे भारत में आकर रह सकते हैं और उनको पूरी सुविधा मिलेगी। लेकिन दिल्ली में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू बड़ी ही मुश्किल में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, जिसका मामला कोर्ट पहुंचा तो दिल्ली सरकार के होश उड़ गए कि कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई है। पाकिस्तान से आए हिंदुओं का हाल देखकर आप भी रो देंगे। दिल्ली में ही हुआ बुरा हाल। दरअसल मोदी सरकार के पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को बसाने के लिए जो प्रावधान किया था, उसका सीधा सीधा उल्लंघन दिल्ली में हो रहा था, जहां ऐसे परिवारों को बिजली उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी और वो अंधेरे में रहने को मजबूर थे। कई तरह के नियम कायदों का हवाला दिया जा रहा था, जिसके बाद ये पूरा का पूरा मामला उठकर कोर्ट में पहुंच गया, जिसमें बिजली कंपनी से पूछा गया था आखिर दिक्कत कहां है। और जब कोर्ट ने आदेश सुनाया तो दिल्ली में बिजली की सप्लाई करने वाली कंपनी के होश उड़ गए थे। दरअसल दिल्ली में टाटा पावर बिजली की सप्लाई करती है और जब पाकिस्तान से आकर दिल्ली में बसे हिंदू परिवारों ने बिजली कनेक्शन की डिमांड की थी तो टाटा पावर की तरफ से इनकार कर दिया गया था। पाकिस्तान से आकर दिल्ली में रह रहे हिंदू परिवारों की दयनीय स्थिति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दे दिया और जमकर फटकार भी लगाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को ऐसे विस्थापित परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का आदेश दिया है और उसके लिए एक वक्त भी तय कर दिया है, यानी आने वाले 30 दिन के अंदर अगर पाकिस्तानी हिंदुओं के घर में रोशनी नहीं हुई तो टाटा पावर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है और साथ ही उनको संरक्षण देने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि इनका आधार कार्ड या दीर्घकालीन वीजा वहां रहने के लिए पर्याप्त आधार है। इस आधार पर वो बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी नियमों का हवाला देकर भेदभाव करने की कोशिश जो टाटा पावर ने की थी, वो उल्टा उस पर ही भारी पड़ गई। आखिर क्या था पूरा मामला? क्यों बिजली देने से इनकार कर रहा था टाटा पावर? वैसे तो दिल्ली सरकार मुफ्त बिजली देने का ऐलान करती है, जिसकी सप्लाई टाटा पावर करती है, लेकिन वो भी मुफ्त में नहीं बल्कि सरकार की तरफ से मोटी रकम टाटा पावर को दी जाती है, जिससे 200 यूनिट तक फ्री बिजली दिल्ली वालों को दी जा सके। लेकिन जब मुट्ठी भर परिवारों ने बिजली कनेक्शन की डिमांड की तो बिजली कनेक्शन देने से इनकार कर दिया था। कंपनी ने इन परिवारों से जमीन के मालिकाना हक का कागज मांगा था। पाकिस्तान से भागकर आया ये हिंदू परिवार फिलहाल रक्षा मंत्रालय की जमीन पर रह रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार ने भी बिजली के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया था, लेकिन उसके बाद भी टाटा पावर नखरे दिखा रही थी और बिजली कनेक्शन देने से कतराती रही, जिसके बाद कोर्ट ने जमकर फटकार लगा दी। कोर्ट ने कहा कि जब संबंधित प्राधिकार ने बिजली देने की अनुमति दे दी है तो कंपनी के पास उस क्षेत्र के लोगों को बिजली कनेक्शन देने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। उधर याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि सभी लोग बिजली का मीटर लगाने के लिए तैयार हैं ताकि कंपनी को किसी तरह का नुकसान न हो। इनकी परेशानी को देखते हुए याचिका डाली गई थी, जिस पर कोर्ट ने उल्टा बिजली कंपनी को ही फटकार लगा दी। याचिका में कहा गया था कि क्षेत्र में छोटे बच्चे और महिलाएं और बिजली के अभाव में इन परिवारों को कठिनाइयों का सामना करते हुए जीवित रहना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे में लोगों ने बिजली आपूर्ति के लिए टाटा पावर से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें बताया गया कि उन्हें भूस्वामी प्राधिकरण से एनओसी की आवश्यकता है। फिलहाल अब टाटा पावर ने अपनी तरफ से जल्द पाकिस्तान से आए इन परिवारों को बिजली कनेक्शन देने का काम शुरू कर दिया है। आपको कोर्ट का फैसला ये कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पेशल डेस्क इंडिया 7 नाउ।